Hello dear student, first of all a very warm welcome to Motion Education। आज आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं इसका मतलब आप मोशन फाउंडेशन प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं और मोशन फाउंडेशन क्यों आपकी सक्सेस के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल है ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप लोगों को देखना है, हर एक चीज समझनी है। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इस क्वेश्चन से कि क्यों अर्ली स्टार्ट आज के जमाने में एक कंपल्शन हो गया है रादर देन एन ऑप्शन। मेरा नाम है प्रशांत जैन और मैं खुद एक अर्ली स्टार्टर रह चुका हूं। मैंने 9th क्लास में अपनी एनटीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। 9th 10th में कुछ गलतियां की जिस वजह से मेरी एनटीएससी में उतनी अच्छी रैंक नहीं आई, बट मैंने अपनी गलतियों पे अमल किया और फिर आईआईटी में मेरी ऑल इंडिया रैंक 42 आई। और इस वजह से ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं टू स्टार्ट योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जर्नी एज अर्ली एज पॉसिबल। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्यों करना चाहिए, सबसे पहले आप ये चीज जान लीजिए। अगर आप क्लास 8, 9, 10 में हैं, अभी जो स्कूल का करिकुलम है वो बहुत लाइट हो गया है, मगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का करिकुलम है वो आज भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना पहले हुआ करता था। इसका मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और स्कूल के एग्जामिनेशंस के बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ा हो गया है। तो आज के जमाने में जब बच्चा 11th क्लास में अपनी आईआईटी और नीट की पढ़ाई स्टार्ट करता है तो बहुत ज्यादा उसको शॉकिंग ये पढ़ाई लगती है। काफी बच्चे 11th में तो कोप अप ही नहीं कर पाते, 12th में उनको थोड़ा बहुत समझ में आता है, मगर क्योंकि जो समझ है वो अधूरी होती है इस वजह से उनका आईआईटी या फिर नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे फिर ड्रॉप करते हैं, 13th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेस अभी से मिलने लग जाए, तो आप अर्ली स्टार्ट कीजिए। आप उन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के में से एक होंगे जो अपनी अर्ली स्टार्ट करते हैं और आपको ये जानकर बहुत सरप्राइज्ड फील होगा कि जो टॉप 100 के जेई नीट एस्पिरेंट्स है उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अर्ली स्टार्टर्स ही होते हैं। कुछ अपनी जर्नी 8 में स्टार्ट करते हैं, कुछ जर्नी अपनी 9th में स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज तो क्लियर हो गई कि कैसे आपको क्यों इनफैक्ट अर्ली स्टार्ट करनी चाहिए। अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि अर्ली स्टार्ट एक डायरेक्शन में कैसे आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग 8, 9, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 8, 9, 10th के अंदर आप लोगों के लिए 3 मेन एग्जामिनेशन होते हैं जो सरकार द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। वो होते हैं एनटीएससी जो 10th क्लास में आप लोग देंगे, प्री आरएमओ जो आप 8, 9, 10 तीनों क्लासेस के अंदर दे सकते हैं, और आईजेएसओ इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड जो आप लोग 8th या 9th क्लास में दे सकते हैं। इसके अलावा हर क्लास के अंदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ ओलंपियाड्स होते हैं। जैसे साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, वो अपने साइंस और मैथ्स ओलंपियाड कराती हैं। अगर सिल्वर जोन की बात करूं, वो अपने मैथ्स और साइंस ओलंपियाड कराते हैं। एनएसटीएससी की बात करूं, यूनिफाइड काउंसिल द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है, तो वो अपना एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। तो इन सभी एग्जामिनेशंस को आप लोग स्कूल में भी दे रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने इसका एग्जाम दिया होगा बट प्रिपरेशन नहीं की होगी। हम आपको एक डायरेक्शन देंगे इन एग्जामिनेशन के अंदर प्रिपेयर करने की। तो अब आप लोग को डायरेक्शन में मिल गई, आपको ये पता चल गया कि क्यों करनी है प्रिपरेशन, ये पता चल गया कि किस तरफ जाना है प्रिपरेशन करने के लिए। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन होगी कैसे। प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ पढ़ेंगे, हमारे टीचर्स जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो कोटा की मेथोडोलॉजी द्वारा ट्रेंड होते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। पढ़ने के बाद आप हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो सॉल्व करेंगे। स्टडी मटेरियल सॉल्व करने के बाद उसमें जो भी आपके डाउट्स आएंगे वो डाउट्स आप हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से पूछेंगे। उसके बाद आप लोगों का हर 2 या 3 हफ्ते में एक टेस्ट होगा ताकि हम ये चेक कर सके कि पिछले 2-3 हफ्तों में आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की है वो कैसी की है, उसका लेवल क्या है। फिर जो भी आपके प्रॉब्लम एरियाज होंगे उन पे हम वर्कआउट करेंगे और एनालिटिकली आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को क्या चीज सही करनी है, और इसी प्रोसेस को बार बार हम लोग रिपीट करेंगे। इस प्रोसेस के अंदर आप लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ाते हैं तो वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। मतलब आपकी जो स्कूल की प्रिपरेशन है वो पहले कंप्लीट कराई जाती है और उसके बाद उसी चैप्टर का जो लेवल होता है वो इंक्रीज किया जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पर। तो आप लोगों को एक जो क्रिस्टल क्लियर मैं बात बता देना चाहता हूं वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और स्कूल एग्जामिनेशन का सिलेबस तो बिल्कुल सेम होता है, मगर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, क्वेश्चन लेवल होता है, वो इंटायरली डिफरेंट होता है। वो जो गैप है वो मोशन फाउंडेशन आप लोगों के लिए कवर करेगा। तो आप लोगों को सिंपली इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करना होता है। हमारी जो क्लासेस हैं वो आप लोगों के लिए लगेंगी, डाउट क्लासेस होंगी, इसके अंदर लाइव लेसन्स होंगे,
जो भी बच्चे डिजर्विंग होते हैं उनको हम कुछ एडवांस्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को 3 एग्जामिनेशन बताए, उनमें से जो 2 एग्जामिनेशन है प्री आरएमओ और आईजेएसओ, ये कुछ एडवांस्ड एग्जामिनेशन है। तो जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स होंगे हम इन्हीं स्टूडेंट्स में से जो हमारे साथ पढ़ेंगे उनमें से सेलेक्ट करेंगे और उनके कुछ सेशंस हम लोग कोटा की फैकल्टी द्वारा भी कंडक्ट कराएंगे और कुछ केसेस के अंदर हम उनको इनवाइट करेंगे कि हमारे जो वर्कशॉप्स होती हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए उनको अटेंड करें, ताकि आप लोगों को एक बिल्कुल नेशनल लेवल का जो एक्सपोजर है वो मिल पाए। एक और चीज जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं वो होता है डिफरेंस इन स्कूल एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों को मेनली ये पूछा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। आप 3 घंटे के अंदर 25 क्वेश्चन करते हैं, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होता है, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट होंगे। अगर एनएसटीएससी के मैं बात करूं, जो हर क्लास में एक एग्जामिनेशन होता है, उसके अंदर साइंस पूरी पूछी जाती है, मैथ्स पूरी पूछी जाती है, मेंटल एबिलिटी पूरी पूछी जाती है। एक ही दिन में पूरे साल भर का सिलेबस आप लोग को रिवाइज होना चाहिए, तब जाके आप एनएसटीएससी में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और बोर्ड के अंदर या फिर स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर 3 घंटे में 25 क्वेश्चन होते हैं। इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी कभी 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं। तो बहुत ही इंटायरली डिफरेंट मैकेनिज्म होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, और इसीलिए कॉम्पिटिटिव एजुकेशन जरूरी है। और जहां कॉम्पिटिटिव एजुकेशन जरूरी है वहीं पे मोशन फाउंडेशन भी जरूरी है। धन्यवाद।